आपके घरों में और दिलों दिलों में बसे हुए माननीय हवान साहब, सबसे पहले तो मैं एक बात कहना चाहता हूँ, वो किसी मोहताज की तारीफ नहीं, तारीफ के मोहताज नहीं है, लेकिन फिर भी है, लेकिन फिर भी एक याद रखना, इस बार उनकी जो निशानी है, जो अभी आपके सामने पेश हुए थे, तुतारी बजाने वाला आदमी, एक आदमी है जिसके साथ तुतारी है, ये उनकी निशानी है। बाकी तो हम बोलेंगे, लेकिन सबसे पहले जो मेरे साथ भी हुआ है, कभी मेरे साथ भी वो गलतफहमी हुई है। एक बार मैंने भी पार्टी जब चेंज की थी तो लोग मुझको आके बोल रहे थे, सर आपको मैंने वोट किया, किधर किया, तो ऐसे ऐसे जगह पे किया, तो उन्हें 15% वोट वैसे नुकसान होता है। तो मैं आपसे बात करना चाहता हूँ कि एक बात याद रखना कि जो निशानी है वो एक आदमी जो तुतारी बजा रहा है वो निशानी है, ये अपने दिमाग में जहनों में रख लो, नहीं तो फिर आप कुछ और करोगे वो अच्छा नहीं है। और एक बात याद रखना, हमारे हजरत के साथ जिस तरह गुस्ताखी की थी उसको हम क्या बोलते हैं, बराबर है ना, गुस्ताखे रसूल, उसको हम क्या कहते हैं, गद्दार। याद रखना, ये अल्फाज याद रखना। अभी कुछ दिनों पहले मेरा दोस्त प्रचार करने के लिए घूम रहा था और उसने कहा अगर आप ईमान वाले हैं तो ईमान से वोट करोगे। उसको पता नहीं है कि हर मुसलमान का ईमान, जो मुसलमान सच्चा है, जिसका ईमान मुसलम है, वही मुसलमान होता है। और ईमानदार आदमी यहाँ बैठा है, ईमानदार आदमी यहाँ बैठा है, क्या रखना। हमारे साथ मुझे बोला गया था हमारे सामने कि सुनील तुझे मेरे साथ आना है, मैंने उनसे कहा था साहब मैं सब कुछ कर सकता हूँ, लेकिन सुभाष भाई साहब के साथ गद्दारी नहीं कर सकता। बोला था साहब मैंने, आज एक इंसान जिसको अपने आप को किसी का बेटा माना हुआ है, किसी ने उस इंसान ने एक शख्स को अपना बाप माना है, वो है शरद पवार साहब। वो सब कुछ कर सकता है लेकिन अपने बाप से गद्दारी नहीं कर सकता। और मैं आज आप लोग के सामने बोलना चाहता हूँ, सुनील भगत प्रत्येक हर बार आपके लिए आया है कि नहीं आया है, तो आज आपको मेरी छोटे भाई की, मेरी तो बुजुर्ग माताएं पहुंची है, मैं सभी से कहना चाहता हूँ कि उसने कहा मेरे दोस्त ने कि हम आपको ईमान से वोट करना है, आपको ईमान का वोट करना है, तो ईमान वाला तो यही बैठा है, यानी वो खुद ही हमारे साथ का प्रचार कर रहा है। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ आपको वोट करना है ईमानदारी से। हम मुसलमान है, मुसलमान है ना हम लोग, हमारा ईमान मुसलमान है बस, तो ईमानदारी इतनी यहाँ खड़ा है, उसी को आए हुए तमाम लोग जिन्होंने कार्यक्रम को शोभा बढ़ाई है, उन सबका मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। बोलने के लिए बहुत कुछ है साहब, हर एक आदमी उठता है और नीचे खाना खाने जाता है, हर एक आदमी उठता है नीचे खाना खाने जाता है, ऐसे उस पॉकेट में क्या है जो बाकी दुकानों में नहीं है। सब बोलते हैं कि मैं बहन के इधर गया था, सब बोलते हैं मैं बहन के इधर गया था। अरे भाई ऐसी कौन सी बहन है तो मुझे नहीं बुला रही, ये क्या मसला क्या है। मैं उस बहन को बोलना चाहता हूँ कि कभी इस भाई के ऊपर भी गौर करो, लेकिन याद रखना जब भी बुलाओगे तो शान से बुलाना, वरना आप सबको पता है। और मैंने एक बात याद रखना कि आपको तुतारी एक निशानी है, मैं खास यही बात करने के लिए बोल रहा हूँ, घड़ी घड़ी एक ही बोलता हूँ कि तुतारी अपनी निशानी है। मैं मेरे अल्फाज खत्म करता हूँ, आप सब लोग यहाँ पर आए, आप लोग ने सबने और आपका हौसला भी बढ़ाया है, लेकिन वोट भी बढ़ाना है आपको, तो आप सभी का धन्यवाद। मैं चांद भाई को सुना चाहता हूँ। दो बात हमारे शानू भाई पठान मुमरा के जानी माने आज थे, दो बात बोले शानू भाई। अस्सलाम वालेकुम, मेरे नॉन मुस्लिम भाइयों को दिवाली की शुभकामनाएं, उनको नमस्ते। देखिए सभी यहाँ पे ऊपर डोंगर के सभी लोग हैं, चांद भाई ने पहले ही बताया कि सब स्थानिक लोग हैं। और स्थानिक लोगों को एक बात बता देता हूँ,
नीचे कुछ लोग एक बात की कंटिन्यू बात कर रहे हैं कि आवाज साहब ने टाकी कहाँ बनाए, टाकी बोले थे कहाँ बनाए। मेरे साहब की पहली सभा हुई थी, मैं उनको बताया था कि देवरीपाड़ा और सुमंता स्कूल वो दो टाकी सबसे बड़ी है जो गंगा बाग की कम से कम पानी की समस्या पूरी 95% खत्म हो गई, बराबर है। और एक बार आपको बता देता हूँ, रास्ते, लादी, पानी, गटर, ये सारी चीज होती है, होती रहेगी। लेकिन एक बात कान खोल के सुन लीजिए, खासतौर से ऊपर के डोंगर भाग के लोग, उनको ऐसा दिमाग में एक सोच है कि आजाद नगर मेरा पट्टा, भीम नगर, दीदी हम लोग फोन करी थी रात को 2 बजे गए। अच्छा क्या मैं हमारी सहूलत की लड़की तो मैंने कहा 2 बजे आया, तो किसी ने भेजी तो वीडियो आया, 2 बजे पहुंचे ही थे। इतने में कुछ लोग आगे बोले कि भाई यहाँ पे नहीं मिलेगा, 15 मिनट में तो रात को आएंगे, उनका ऐसा मानना है कि स्लम इलाके के लोग हम पैसा देके उनसे वोट ले सकते हैं। मैं आपको खास तौर से बता रहा हूं, याद रखो, ये रास्ता, नाले, गटर कॉर्पोरेशन का चुनाव नहीं है, बहुत सोचना है। ये जो चुनाव है, ये आइडियोलॉजी और विचार, पॉलिसी, ये उसका चुनाव है। एक लोकसभा होता है और एक विधानसभा। लोकसभा में आपने मशाल को वोट दिया, मशाल की कैंडिडेट तो हो सकता है यहाँ पे आई भी नहीं होगी, लेकिन आपने वोट दिया। ऐसे ही ये विधानसभा का चुनाव है। लोकसभा और विधानसभा में पॉलिसी बनती है। पॉलिसी मतलब क्या? पॉलिसी मतलब हमारी बहनें जो बुर्खा पहनी है ना, वो बुर्खा पहनेंगी कि नहीं कॉलेज और स्कूल में, इसको बोलते हैं कानून और पॉलिसी। हम क्या खाएंगे, हमें क्या खाना चाहिए और क्या पीना चाहिए, कानून में वो डाला जाएगा, इसको बोलते हैं पॉलिसी। हम ट्रेन में जा रहे तो हमको नाम पूछ के मारेगा, इसको बोलते हैं कानून। हमारे बच्चे पढ़ाई के अंदर किताबों में क्या पढ़ेंगे, इसको बोलते हैं कानून। तो ये सारी चीजों का चुनाव है, जरा भी गफलत में आना नहीं। कोई ये बोल सकता है मेरा वाला, तेरा वाला, अपने वाला, कलमे वाला, ये सारी चीज को ध्यान रखिए, ये सारी चीज को ध्यान रखिए। इस बार कोई भी लोगों को गुमराह की तरफ अगर कोई लेके जा रहा है तो हमारा फर्ज बनता है उसको जागरूक कराना, क्योंकि अगर हम चुप गए तो फिर से बीजेपी की सरकार आ जाएगी। वो बीजेपी सरकार जिसको एक बार इससे पहले इंडिया अलायंस से उछाल फेंकी थी, कांग्रेस और उत्तर ठाकरे और राष्ट्रवादी मिलकर सरकार बनी थी। दो विचारधारा, दो देश में, एक है इंडिया अलायंस, एक है बीजेपी अलायंस। इंडिया अलायंस में कौन है और बीजेपी अलायंस में कौन है? बीजेपी अलायंस में नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, योगी जी, देवेंद्र फडणवीस जी, एकनाथ शिंदे जी और अजीत दादा जी। दूसरी विचारधारा राहुल गांधी, सोनिया गांधी, शरद पवार, अखिलेश यादव, केजरीवाल, उद्धव ठाकरे जी और यहाँ पे डॉक्टर जितेंद्र आवाज जी। ये है इंडिया अलायंस। तो हमें दो सोच के ऊपर रखना, हमें किस तरफ जाना है? हमें उस तरफ जाना है जो साथ के ऊपर हिंदू और मुसलमान को मस्जिदों को और मंदिरों के ऊपर लड़ाएंगे। आप टीवी खोलेंगे तो सिर्फ आपको दिखेगा इलीगल मस्जिद की दीवार, फलाना ये। इनके हाल ही में 1 महीने पहले एमएलए ने, नीतीश राणे ने बोला मस्जिद में घुस के मारूंगा, बोला, सुना आपने? कितने लोगों ने सुना ना? ये है इंडिया के लिए। कोई कहता है मस्जिद में घुस के मारूंगा, कोई कहता है, कोई चाहता है चाचा को, एक बुजुर्ग को ट्रेन में बिठा के मारते, हमें सबको जाना पड़ता है। ऐसा ही नहीं, एक बात ध्यान रखिए, जहां पे यूपी के पुलिस के गोली धर्मांतर हो रहा है, यहाँ पे कुछ नौजवानों को पकड़ रहा है, उस टाइम में कौन है? डॉक्टर जितेंद्र आवाज जी। तो ये विचार की लड़ाई है। ये विचार क्या? ये बीजेपी के साथ वाले विचार एक पॉलिसी बनाएंगे ताकि हमको डर और भय पे जीना पड़े। और आपको बताएंगे कि ईमान वाला, कलमे वाला, ईमान का मामला नहीं है, ईमान का मामला नहीं है। कुरान फरमा रहा है
अल्लज़ीना आमनू आमिनू, ऐ ईमान वालों ईमान लाओ। क्या फरमाता कुरान? अल्लज़ीना आमनू आमिनू, ऐ ईमान वालों ईमान लाओ। नॉन मुस्लिम को नहीं बोल रहा है कुरान, नॉन मुस्लिम को बाद में बोला, समझाओ। पहले ये फरमा रहा है कि ऐ ईमान वालों ईमान लो। ईमान का मतलब क्या? ईमान का मतलब तीन। पहला अव्वल दर्जा, अगर गलत हो रहा है तो उसको हाथ से रोको। किसे? हाथ से। ईमान के तीन दर्जे, पहला गलत को हाथ से रोको। दूसरा, अगर हाथ से ताकतवर हो नहीं रोक सकते तो मुंह से बोलो ये गलत है, ये गलत है, इसके साथ बच जाओ, ये गलत है, इसको रोको। मुंह से बोलो, क्योंकि आपके पास ताकत नहीं है रोकने की, आप मुंह से बोलिए। तीसरा, राय बराबर का ईमान, जिसमें अल्लाह दुनिया से एक राय बराबर का ईमान, अगर ईमान वाला बनेगा तो एक राय बराबर का जिसके पास ईमान है उसके बदले में अल्लाह दुनिया से 10 गुना ज्यादा जन्नत देगा। राय बराबर का ईमान क्या? मन में बोलो, मन में बोलो ये गलत है। क्या बोलो? मन में कि नहीं भाई ये गलत है, ये घड़ी बीजेपी के साथ गई है, ये जालिमों के साथ है, ये लड़ाई कराती है, ये हिंदू मुसलमान को लड़ाती है, ये आपस में लड़ाती है, मुल्के में मरवाती है, गोश्त को पूछ के मारती है कि गोश्त सर्टिफिकेट में मारो, नाम पूछ के मारती है। ये तीन दर्जे। पहले दर्जे के ऊपर हम लोग सब काम कर रहे हैं हाथ से रोकने के लिए, क्योंकि हमको ताकत है तो अल्लाह को कल को हमको जवाब देना है, तो हम ताकत से रोक रहे हैं बीजेपी और उसके ऐलान तो उसकी घड़ी को कि नहीं तुझे यहाँ आने नहीं देंगे। हमारे ताकत है, हम रोक रहे। दूसरा दर्जा और तीसरा दर्जा वो आपको करना है, आप सब लोगों की जिम्मेदारी है। दूसरा दर्जा क्या? जाके सबको बताइए डोंगर में कि मेरे भाई बहन यहाँ पे घड़ी जो है बीजेपी के साथ चल गई है, उनको रोकना है। यहाँ पे इंडिया अलायंस राहुल गांधी, शरद पवार, उत्तर नगरा जी, उनके कैंडिडेट डॉक्टर जितेंद्र आवाज जी, उनकी निशानी तुतारी है। लोग आपको ये भी फोन करेंगे कि डॉक्टर जितेंद्र आवाज की घड़ी की निशानी है। नहीं, आवाज साहब ने उस निशानी को छोड़ दिया क्योंकि वो बीजेपी के साथ गई। तो आपको दूसरे दर्जे में काम करना है। और तीसरा दर्जा, राय बराबर का ईमान, अगर वो भी चीज हो गई। दूसरा दर्जा कि अगर मैं नहीं बोल सकते, अगर आप जबान से बोलने में देते तो आप स्लो से बोलिए कि इनका साथ मत दीजिए। राय बराबर का ईमान। तो इतना ही कहता हूँ कि हमको अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए खास तौर से ये कहना पड़ेगा कि बीजेपी अलायंस को छोड़ो। क्योंकि एक बात ध्यान रखो, जो गए यहाँ पे, जो कॉर्पोरेटर यहाँ से गए ना, वो कॉर्पोरेटर आपको बोलेंगे हम फंड के नहीं गए। अगर सब जाते थे ना तो आवाज सब मिनिस्टर रहते हैं बीजेपी के साथ, उन्होंने अपनी मिनिस्ट्री को लात मारा। क्यों? क्या हो रहा है? मुसलमान दलितों पिछड़ों पे जुल्म हो रहा है, तो ये आदमी ने अपनी मिनिस्ट्री को लात मारा। तो क्या हम उनके साथ खड़े नहीं रह सकते? और सुन लो, अगर पैसा ज्यादा बांटे डोंगर में चुपचाप, तो पैसा लेके खा जाओ। क्या करो? पैसा लेके आ जाओ और वोट जुल्म के खिलाफ करो। जिससे बहन बुर्का करने की नहीं बात किया उसके खिलाफ करो, जो नबी की शान में गुस्सा नहीं कर रहा है उसके खिलाफ करो, जो हमको हिंदू मुसलमान को मंदिर मस्जिद के लिए लड़ा रहा है उसके खिलाफ करो। बीजेपी के खिलाफ तुम्हारी को वोट करो। अस्सलाम वालेकुम।